8 years, 7 months and 6 days. ये डायलॉग सुन के तुम्हें एसआरके की याद आई कि नहीं आई? 15 साल 4 महीने 10 दिन। ये हॉलीवुड भी बॉलीवुड को कॉपी करने लग गया। तो यार आज सुबह 7:30 बजे तक थॉर लव एंड थंडर का नया ट्रेलर आया। मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं ट्रेलर में हमें दिखाया क्या गया है। तो शुरुआत में यार हमें कॉर एक स्टोरी नरेट कर रहा होता है जिसके अंदर हमें बेसिकली बताया जाता है कि एंड गेम से लेके अभी तक थॉर क्या कर रहा था। उसने शुरुआत में थोड़ी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की तरह वो रहा, उनके साथ लड़ा, लेकिन उसके बाद उसे अपना असल मकसद ढूंढना था तो दोबारा से फिट हुआ और उसके बाद उसे मिली जेन फॉस्टर। एंड यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि मूवी की शुरुआत में जेन फॉस्टर थॉर को मिल जाएगी और उसके बाद जो आगे के मसले हैं वो लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। तो यार उसके बाद वही होता है जब दो एक्सेस मिलते हैं, थोड़ी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होती है। जेन फॉस्टर तो फिर भी नॉर्मल थी, अपने थॉर भाई पूरे आशिक बने हुए और कुछ नहीं है। और वहाँ एक सेम डायलॉग बोलती है जेन फॉस्टर कि 3-4 सालों में थॉर उसे एक एक दिन गिनवाता है। अब जाके दो तरीके, या तो ये ह्यूमर डालने के लिए और थोड़ा रोमांटिक करने के लिए डाल दिया, दूसरा शायद हो सकता है जेन फॉस्टर भी ब्लिप का इवेंट जो हुआ था जिसमें 5 साल सबके गायब हो गए थे, उसमें वो भी आई थिंक गायब हो गई थी। उसके दिमाग में वो 5 साल आई थी नहीं है शायद। तो उसके बाद हमें यार फाइनली गॉर द गॉड विचर की फर्स्ट लुक देखने को मिलती है। अब ये कौन है तुम्हें नहीं पता तो कॉमिक की थोड़ी मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। तो सीन ऐसा होता है कि गॉर एक अननोन प्लेनेट पे रहता है अपने लोगों के साथ और वहाँ के लोग ना गॉड्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब जैसे मार्वल में बहुत सारे गॉड्स हैं, जैसे थॉर हो गया, अभी हमें मून नाइट के अंदर दिख गए थे सारे गॉड्स, ये सब। तो इन गॉड्स को ये बहुत मानते हैं, एक पेयर करता है। लेकिन वहाँ आ जाता है फाका। सबसे पहले इस बड़ा जब ये होता है तो इसकी शादी होती है, इसके बच्चे होते हैं गॉर के। इसकी बीवी अर्थक्वेक के ज़रिए मर जाती है और इसके बच्चे भूख से मरते हैं। अब ये बहुत गॉड से सारी प्रेयर करता है कि उनकी मदद कर दो, लेकिन कोई गॉड इसे आंसर नहीं करता। तो फिर जब इसके बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं ना तो इसका बिलीव हट जाता है गॉड से और फिर ये अनाउंस करता है कि मुझे गॉड्स पे यकीन नहीं है। तो वहाँ उसके कबीले के जितने भी लोग हैं ना वो इससे बाहर निकाल देते हैं। अब वो बाहर निकला ही होता है कि उसे 2 गॉड्स लड़ते हुए दिखते हैं और जब इसे एहसास होता है कि गॉड्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और फिर इसके अंदर एक नफरत जागती है कि गॉड्स होते हुए भी उन्होंने मेरी बातों को रिस्पॉन्स नहीं किया, मेरे बीवी बच्चे सब मर गए। तो वो एक ठान लेता है, पहले तो वहाँ मौजूद गॉड्स को मारता है, उसके बाद वो ठानता है कि मैं एक एक गॉड को मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यही उसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी आई थिंक मूवीज़ में भी यही दिखाई जाएगी। और जब आखिर वो इस तरह कुछ गॉड्स को मारेगा, थॉर को पता चलेगा, थॉर उसके पीछे जाएगा, फिर थॉर और गॉर दोनों की हमें लड़ाई देखने को मिलेगी। एंड अगर ये सही तरीके से मार्वल एग्जीक्यूट करता है ना तो ये एक बहुत बेहतरीन विलन हो सकता है मार्वल की हिस्ट्री का, क्योंकि इसके बाद एक अच्छा ओरिजिन है, इसके बाद अच्छा मकसद है, इसके बाद और इसके बाद पावर्स भी अच्छी हैं। तो क्या हेलो में जाके आगे कुछ ज़्यादा इतना नहीं होता, सिर्फ ज़्यादातर हमें कुछ कंपाइलेशन शॉट्स मिलते हैं थॉर के लड़ते हुए गॉर से। इसके अलावा गॉर की थोड़ी चीज़ें मिलती हैं, थॉर और जेन को साथ लड़ते हुए देखते हैं, वेलकरी को देखते हैं कि वेलकरी क्या कर रही है। उसने एसगार्ड देखा, पिछले ट्रेलर में हमें एसगार्ड नया दिखा था, इसमें भी दिखा है, लेकिन वेलकरी को इसमें सही तरीके से दिखाया गया। और हमें ये बताया कि आई थिंक जो जर्नी पे लोग जाएंगे उसमें थॉर, जेन, वेलकरी और कॉर, ये 4 मेन बंदे होंगे जो पूरी जर्नी एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, इसमें लोकी नहीं हो। अच्छा एक चीज़ कहूँगा, इसमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी भी होने वाले हैं, लेकिन शुरुआत तक उनके 2-3 शॉट्स दिखे हैं, लेकिन आई थिंक ये लोग शुरुआत के 10-15 मिनट तक ही होंगे। उसके बाद मूवी थॉर की है तो थॉर की होगी और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की नई मूवी आ रही है, तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट बना के रखो। तो खैर आप कुछ ट्रेलर के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे थे। तो पॉजिटिव देखो, मुझे सबसे बड़ी बात कि ताइका वाइटिटी ने डायरेक्ट की, और अगर तुम जानते हो थॉर की जो हिस्ट्री रही है ट्रायलॉजी के अंदर, फर्स्ट और सेकंड मूवी उसका इतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन थर्ड मूवी जब से ताइका वाइटिटी ने लिया है बहुत बड़ी हिट हुई थी जो थॉर रैग्नारॉक थी। तो ये बात तो सही है कि हाँ इसे पता है कि मूवी को हिट कैसे करना है। लेकिन अब जो मेरी थोड़ी कंप्लेंट्स है ना इसको लेके, देखो यार अगर तुम गॉर की, मैंने तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी भी बताई है, थोड़ा तुम्हें कॉमिक में भी पढ़ लोगे ना, गॉर एक बहुत डार्क कैरेक्टर है। अब उसको एक सीरियसनेस देना, अब तुम ट्रेलर में तुम्हें गॉर दिखाया गया, पहली बात तो ये मुझे गॉर का लुक अच्छा नहीं लगा, उसको थोड़ा ह्यूमन करके दिखाया है। एंड आई हैव टू से कि अगर तुम्हें पिक्चर दिख रही होगी, अगर तुम कॉमिक का देखो तो वो खतरनाक लगता है, ये भी खतरनाक तो लग रहा है। क्रिश्चियन बेल इसको एक्टिंग कर रहा है, आई थिंक हो सकता है इस वजह से आई थिंक उनकी एक्टिंग को थोड़ा फ़र्क पड़ा। आई थिंक मैं जितना पढ़ रहा था कि वो खुद चाह रहे थे कि इतना ज़्यादा CGI नहीं हो, लेकिन फिर भी थोड़ा खतरनाक बनाना चाहिए था मेरे लिहाज से। खैर अगर खतरनाक नहीं भी बनाया, बस उसको थोड़ा डार्क दिखाएं। अब देखो ट्रेलर में तुम सिर्फ देखो कि तुम इतने हंसी मजाक वाला ट्रेलर है, म्यूजिक इन्होंने ऐसा लगाया हुआ है, उसके बाद जब गॉर की एंट्री होती है थोड़ा डार्क तो हो जाता है, लेकिन क्या तुम्हें वो सीरियसनेस फील होती है? नहीं होती। एंड यही मेरी इस ट्रेलर की सबसे बड़ी कंप्लेंट, क्योंकि आजकल मार्वल की मूवीज़ का ये ट्रेंड बन चुका है कि उसमें ह्यूमर बहुत डाला जाता है। और ताइका वाइटिटी की ना तो बात यही है कि उनके अंदर ह्यूमर, उनका ह्यूमर ज़्यादा है उनकी मूवीज़ के अंदर,
जहाँ जितनी भी सीरियस कंडीशंस हो। लेकिन अगर ये लोग सही से एग्जीक्यूट नहीं आए तो इसका भी वही लगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस का हुआ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता मार्वल की चीज़ों से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। एक और मुझे इस ट्रेलर की जो कंप्लेन लगी ना कि कंटिन्यूटी एरर। अब तुम जैसे ये वाला सीन देखो, जैसे थॉर का थोड़ा उसके हाथ में आना होता है वो अचानक से जीन फॉस्टर के पास चले जाता है और उसके बाद हमें दिखता है थॉर का रिएक्शन। अब यहाँ तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है कि ये दो अलग अलग सीन को मिलकर जोड़ा है, क्योंकि एक में थॉर का हेलमेट नहीं है, एक में है। सही है। अब तुम्हें इससे पता चल गया कि ये एक सही नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बीच में हुआ होगा एंड दैट्स माई प्रॉब्लम। तुम कभी मार्वल की ट्रेलर देख लो ना, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें हमेशा एक अलग डायरेक्शन में गाइड करते हैं, वो तुम्हें लगता ही नहीं कि अलग अलग शॉट। और यहाँ मुझे इस ट्रेलर या तो पता नहीं जल्दबाजी में निकाला गया, लेकिन 1 महीना रह गया मूवी का, आई थिंक जल्दबाजी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ट्रेलर थोड़ा कंटिन्यूटी ब्रेक करता है। सॉन्ग का भी मुझे थोड़ा बहुत नहीं, खेलो कि इतना नहीं, मूवी में जाके देखेंगे जो भी सीन है। अब तुम इतना कह रहे हो कि मुझे इतनी बुराया कर रहा हूँ, नहीं अच्छाई भी है, तुम्हें ब्यूटीफुल कलर्स देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें। तो ताइका वाइटिटी की सबसे बात ये है कि ह्यूमर तो होता ही होता है, लेकिन जितनी ब्यूटीफुल तरीके से वो दिखाते हैं ना यार सारी चीज़ों को, वो कमाल है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्टर्स की। देखो क्रिस हेम्सवर्थ का मुझे पता है कि वो कमाल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो हम प्रूव कर चुका है वो बंदा कि वो कितना कमाल का एक्टर है। उसके बाद है अपने इस बार जेन फॉस्टर, वेलकरी कॉर को आवाज़ अगर तुम्हें नहीं पता तो खुद ताइका वाइटिटी जो डायरेक्टर है इस मूवी के, वो खुद दे रहे, तो वो तो खुद, क्योंकि उन्होंने पहले भी काम कर चुके, तजुर्बा हर चीज़। अब जो नया है क्रिश्चियन बेल, उनकी एक्टिंग देखो, हम अगर तुम जानते हो तो बैटमैन उन्होंने प्ले किया था, उनकी एक्टिंग में कोई सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो बात है ना कि ये एक विलन एक अच्छा विलन बन सकता है, मेरा बस मसला यही है कि कई मार्वल इसको सिर्फ एक मूवी की टरकाने के चक्कर में कोई ऊट पटांग हरकत ना कर दे। इसकी इतनी अच्छी ओरिजिन स्टोरी है, इतनी अच्छी चीज़ें, कई मार्वल अपनी जल्दबाजी में इसको जल्दी जल्दी करने में, क्योंकि तुम खुद एक बात सोचो कि एक बंदा गॉड्स को मार रहा है, तो तुम खुद सोचो कि कितना खतरनाक होगा। खैर हमें लास्ट में एक फ़नी शॉट देखने को मिलता है जिसमें ज़्यूस भाई हमारे थॉर के कर देते हैं और उसके बाद सब चकरा के गिर जाते हैं। एंड या तुम्हें भी पता है वो क्यों गिर जाते हैं, ये ह्यूमर तो रहेगा, बस अब कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में हमें एक अच्छा शॉट देखने को भी मिलता है। देखो यार एक अब फाइनल रिव्यू में बताऊंगा, एक्साइटमेंट तो है क्योंकि थॉर की मूवी है, मार्वल की मूवी है, मतलब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतनी बड़ी मूवी, सब एक्साइटमेंट तो है। लेकिन क्योंकि अभी पिछले कांड ऐसे हो चुके हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देख के या इसके ट्रेलर को भी देख के थोड़ा बहुत, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं रख रहा इस मूवी से, इतनी कम भी नहीं रख रहा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको एक विलन को, इसका जो विलन है उसको सही से यूज़ करें ये लोग। क्योंकि मैं पहली बात तो ये पता नहीं, कुछ र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि मूवी का रन टाइम भी छोटा कम किया जा रहा है, जो कि एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज में भी यही किया था। और यही इस बात समझ आ रही कि क्यों मार्वल अपनी मूवीज़ को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। अब जो भी है मूवीज़ में जाके देख के ही पता चलेगा कि मूवी कैसी है। ट्रेलर से हो सकता है कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रहती हैं, लेकिन अभी 1 महीना रह गया तो उसका मुझे नहीं पता। कुछ शॉर्ट्स भी देख के लग रहा था कि CGI थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लग रही थी, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ चेंज किया हो जानबूझ के ट्रेलर के लिए, मार्वल जो करता है। और एक बात तो मैं कह दूँ, इसमें इन्होंने अच्छी बात यह है कि कोई मेन चीज़ अभी तक स्पॉइल नहीं की है। जीन फॉस्टर के अलावा इन्होंने कोई मेन चीज़ स्पॉइल नहीं की है अभी तक ट्रेलर में। कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ शॉर्ट्स देख के भी तुम्हें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, एंड आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट एक्सपेक्टेशन मीडियम है मेरी। और तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा और तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम मूवी देखने जा रहे हो कि नहीं। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।